अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों आज मैं बहुत जल्दी में हूँ और ना मैंने टेबल रखा है और ना कुछ, बस मैं कह रही हूँ कि आज जो लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं, आज सीख रहे हैं कुरान, उनका मिस ना हो जाए, तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ। तो मैंने कुरान पहले से खोला हुआ है और दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो हमने 100 आयत तक पढ़ा था। ला युमिनून, यहाँ तक हमारी आयत आगे से पढ़ेंगे। वलम्मा, और जब जाअहुम, आ गया इनके पास, रसूलुन, एक रसूल, रसूलुम मिन इंदिल्लाहि, एक रसूल अल्लाह के पास से, मुसद्दिक़ल लिमा, जो तस्दीक करने वाला है, लिमा, वास्ते इसके, इस चीज़ के जो, माअहुम, इनके पास है, नबाज़ा, फेंक दिया, फरीकुन, एक गिरोह ने, मिनल्लज़ीना, इन लोगों में से, ऊतू, जो दिए गए, अल किताब, किताब, किताब अल्लाही, अल्लाह की किताब को, वराअ, पीछे, ज़हूरिहिम, अपनी पीठों के, कअन्नहुम, गोया के वो, ला, नहीं, यअलमून, वो जानते। अभी काफ़ी लंबी आयत है और इसका बामुहावरा देख लेते हैं। वलम्मा, और वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ल लिमा माअहुम, और जब आ गया इनके पास एक रसूल अल्लाह की तरफ से, जो तस्दीक करने वाला है, वास्ते इसके, इस चीज़ के, माअहुम, जो इनके पास है, यानी तौरात, नबाज़ा, फेंक दिया, फरीकुम मिनल्लज़ीना, इन लोगों में से एक गिरोह ने, ऊतुल किताबा, जो दिए गए किताब, यानी वो जो मतवल्ली थे तौरात के, किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब को, वराअ, पीछे, ज़हूरिहिम, अपनी पीठों के, यानी उसको उसके हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश की और उसको एक साइड पे रख के अपनी बात आगे रख ली, अपने सरकशी पे डटे रहे। एक गिरोह ने जो है झुटलाया कुरान को और अपनी सरकशी पे डटे रहे। का अन्नहुम, गोया के वो, ला, नहीं, यअलमून, वो जानते। और उन्होंने ऐसे शो किया अपनी बात मनवाने के लिए, जैसे कि वो कुरान के तौरात में भी अल्लाह की तरफ से थी और उसके भी हक़ाइक़ थे, उसमें उन्होंने रद्दो बदल की, उसमें कुरान का जिक्र था, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र था कि आखिरी नबी होंगे, यानी कि ये चीज़ वो जानते हैं और जानबूझकर वो इसको छुपा रहे हैं। वत्तबऊ, और पीछे पड़ गए, माँ, जो, ततलू, पढ़ते थे, ततलु शयातीनु, शैतान, अला, ऊपर, मुल्क की बादशाहत, सुलेमान अलैहिस्सलाम की, वत्तबऊ, और पीछे पड़ गए, माँ, इसको जो, ततलू, पढ़ते थे, शैतान, शयातीनु, शैतान, अला, ऊपर, मुल्क बादशाहत, सुलेमान अलैहिस्सलाम की। और जैसा कि आप दोस्तों आप जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बहुत बड़ी बादशाहत थी, जिसमें जिन, चरिंद, परिंद सब कुछ शामिल था। तो शैतान हमेशा जो है जिन्नात की शक्ल में कोई ना कोई हरबा चालें इस्तेमाल करता रहता था, जादू टोने सब कुछ चलते थे। और जो है तौरात के मतवल्ली जो है उन चीज़ों के पीछे पड़ गए हक को बातिल साबित करने के लिए। और वमा, हालांकि नहीं, कफरा, कुफर किया था, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, उनजिला, नाजिल किया गया था, अला, ऊपर, मलाकीन, दो फरिश्तों के, बेबाबिला, बाबल में, हारूत व मारूत, और मारूत, वमा, और नहीं, युअल्लिमानी,
वो दोनों सिखाते थे मिन अहदिन किसी एक को, हत्ता यहाँ तक कि यकूला वो दोनों कहते, इन्ना मा बेशक नहनु हम फितनातुन आजमाइश हैं, फला तो ना तकफुर तुम कुफर करो। अब यहाँ पे हजरत सलमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत की मिसाल दी गई है। और जैसा कि आप सब जो मुसलमान लोग हैं वो जो है जानते होंगे हारूत और मारूत के किस्से को, तो इसका तर्जुमा करते हैं। वमा नहीं वमा कफर सलेमाना, और नहीं कुफर किया था सलमान अलैहिस्सलाम ने, उनसिला नाजिल किया गया था अलल मलाकीन ऊपर दो फरिश्तों के, बेबाबिला बाबल में, हारूत व मारूत हारूत और मारूत, वमा और नहीं युअल्लिमानी वो दोनों सिखाते थे, मिन अहदिन किसी एक को, हत्ता यकूला यहाँ तक कि यकूला वो दोनों कहते थे, इन्नमा बेशक नहनु हम फितनातुन आजमाइश हैं, फला तो ना तकफुर तुम कुफर करो। जैसे कि दो फरिश्ते अल्लाह ताला ने ज़मीन पर भेजे थे कुछ लिमिटेशंस के साथ, हारूत और मारूत, और वो जो है बाबुल में जो है बैठते थे और वो लोग उनसे जादू टूना के लिए आते थे और ज़्यादातर मियाँ बीवी में इख्तिलाफात के लिए उनसे सीखते थे। हालांकि वो दोनों जो फरिश्ते थे उन्हें अल्लाह ने एज़ आज़माइश ज़मीन पर भेजा था, और वो दोनों जब भी कोई उनके पास आता था तो वो उनको पहले मना करते थे कि ये चीज़ गलत है, लेकिन चूँकि लोग सरकश थे और जो है वो फिर वो अल्लाह के हुक्म से, चूँकि वो दोनों फरिश्ते थे तो आजमाइश लोगों की थी, तो फिर कुछ लोग जो है आजमाइश ज़्यादातर लोग जो है उस वक्त के उस से वो करवाते थे। हालांकि वो सबसे पहले उसको फरिश्ते मना करते थे, लेकिन चूँकि अल्लाह ने एक मुकर्रम मुद्दत तक और अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, उसके निज़ाम के तहत वो फरिश्ते आए थे, तो जो है ये भी आप इसकी अगर आप तशरीह या इसकी आप जाएं तफसीर में तो बहुत ही आपको वाज़े तौर पर जो है वो इसकी तफसीर मिलेगी। और मैं इंशाअल्लाह ज़रा तफसीर को मैं चेक करूं और फिर मैं पूरे अच्छे से आपको ये किस्सा बताऊंगी। फ़यतअल्लमूना तो वो सीखते थे, मिनहुमा इन दोनों से, माँ इसको जो युफ़र्रिकूना वो तफरीक डाल दें, बिही साथ इसके, बैनल मरई शोहर के, व ज़ौजे और इसकी बीवी के। और फ़यतअल्लमूना तो वो सीखते थे, मिनहुमा माँ युफ़र्रिकूना इन दोनों से वो चीज़ जो कि तफरीक डाल दे, बिही बैनल मरई व ज़ौजे और ऐसी साथ इसके, बिही का मतलब है साथ इसके, बैना दरमियान तफरीक डाल दे जो खामंद और बीवी के दरमियान। यानी कि ज़्यादातर उस वक्त ये ज़ोर होता था और शैतान के हथियारों में से बड़ा ये कारगर एक हथियार है उसके लिए कि और वो खुश होता है जब मियाँ बीवी में तफरीक आ जाए या कोई डाल दे, तो वो ऐसे शैतानों को शाबाशी देता है और कहता है कि ये सबसे बेहतर काम इसने किया है। जैसे कि शैतान के भी चेले होते हैं। वमा हालांकि नहीं है हम वो बिदौरीना नुकसान देने वाले, बेही साथ इसके, मिन अहदिन किसी एक को, इल्ला बिइज़्निल्लाह मगर साथ इज़न के, साथ अल्लाह के इज़न के। ठीक है। वमा और नहीं हम वो बिदौरीना नुकसान देने वाले, बिही साथ इसके, मिन अहदिन किसी एक को भी, इल्ला बिइज़्निल्लाह मगर साथ अल्लाह के हुक्म के। यानी कि वो तावीज़ कारगर नहीं हो सकते थे और उससे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था, सिर्फ नियतों की जांच पड़ताल थी और इसके ज़रिए वो किसी एक का नुकसान नहीं कर सकते थे। यहाँ भी अल्लाह ही का हुक्म चल रहा है, हाँ अगर वो चाहे तो। अगर वो नहीं चाहेगा कि ये मियाँ बीवी में तफरीक पड़े तो वहाँ उसका इज़्न ही काम करेगा। तो बात सिर्फ नियतों की थी, जो लोगों की नियतों की जांच पड़ताल होती थी कि आया वो
ان فرشتوں سے کیا مطلب ریکویسٹ کرتے ہیں. وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے ما وہ جو یُضِرُّہُم نقصان دیتا تھا ان کو ولا اور نہ ینفعہم اور نہ نفع دیتا ان کو. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُضِرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ اور وہ ان سے وہ سیکھتے تھے جو ان کو نقصان دیتا تھا اور نفع نہیں دیتا تھا. ظاہری بات ہے جب آپ ایک بری نیت لے کر جائیں گے اور تعویذ گنڈے کروائیں گے اور جو ہے غلط کام کروائیں گے تو آپ کی نیت اور آپ کا عمل ہو غلط اور شرک اور بدی میں شمار ہوگا. وہ کوئی یہ تو نہیں ان سے جا کے کہتے تھے. اس آیت کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ کوئی فائدے کی بات نہیں کرتے تھے کہ فلاں کوئی ناراض ہے وہ راضی ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کوئی ان سے ایسی دعائیں کی درخواست نہیں کرتے تھے جو کسی اچھائی کے لیے ہو. صرف نقصان اور صرف بدی کے لیے ان کے پاس جاتے تھے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق. دوستو یہ آج میں ایک ایسی ان ایسی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہوں, کیمرہ بھی بہت ہل رہا ہے مطلب, اور میں خود بھی انکمفرٹیبل نہیں ہوں, لیکن صرف اس وجہ سے یہ میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں کہ مطلب آج مس نہ ہو جائے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق عالمو وہ جانتے تھے لَمِنَ اشْتَرَا البتہ جو بھی اشترا ہو خریدے گا اس کو ما نہیں ہے لہو اس کے لیے فی الآخرات آخرت میں من خلاق. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ اور البتہ تحقیق وہ جانتے تھے کہ جو کچھ بھی وہ خریدیں گے جو کچھ بھی خریدے جو کوئی بھی یعنی کہ اس برائی کو اس تعویذ کو اس چیز کو برائی کی طرف جانے والے ان سے درخواست کرے گا اور بری چیز مانگے گا اور خریدے گا, اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور البتہ اور وہ اچھی طرح جانتے تھے یعنی کہ ان فرشتوں کے پاس غلط مقصد لے کر جانے والے جانتے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ نادانستگی میں انہوں نے کچھ کیا برا, وہ پوری اپنی نیتوں اور اپنے دلوں کے حال سے واقف تھے. والا بیسا اور البتہ کتنا برا تھا معاشرو جو انہوں نے بیچ ڈالا بہی ساتھ اس کے انفسا ہم اپنی جانوں کو یا لمون وہ جانتے ہیں. والا بیسا معاشرو اور البتہ کتنا برا تھا جو انہوں نے بیچ ڈالا بہی ساتھ اس کے یعنی اپنے نفس کو بیچ ڈالا نا, اپنی نیت کو اپنی بری نیت کا مطلب سودا کیا اور اس کے بدلے کچھ لیا اور اپنی جانوں پر بہیس انفس اپنی جانوں کو جو ہے وہ جانتے تھے کہ وہ جو سودا کر رہے ہیں وہ کتنا برا ہے. لوکانو کاش وہ ہوتے یا لمون وہ جانتے یعنی کہ بظاہر تو وہ جانتے تھے کہ وہ برائی کے مقصد کے لیے ان کے پاس جا رہے ہیں, اپنی ایول بری نیت سے وہ اچھی طرح آگاہ ہیں, لیکن وہ کاش جانتے کہ اس عمل کا آخرت میں انہیں کیا ملنے والا ہے, کس قسم کے عذاب انہیں بھگتنے پڑ جائیں گے, اور یہ نیت آخرت میں ان کے لیے کیا 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 مطلب عذاب کا سودا وہ کر رہے ہیں. یعنی کہ بظاہر وہ اپنی نیت سے واقف ہو کر برائی کی طرف جا رہے تھے, لیکن وہ اس کا جو قیامت کی زندگی ہے, موت کے بعد زندگی ہے, وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ وہاں کیا ہونے والا ہے. یعنی کاش وہ جانتے. ولو اور اگر انہم بے شک وہ آمنو وہ ایمان لاتے, واتقوا اور تقوی اختیار کرتے, لمصوبات البتہ جو ہے ثواب پاتے. ولو انہم آمنوا واتقوا لمصوبات من عند اللہ خیر اللہ کی طرف سے خیر اچھا. ولو انہم آمنوا اور اگر انہم بے شک وہ
आमन वत्तो को ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते, यानी उस इवल काम के दो रास्ते थे ना, एक अच्छाई का होता है एक बुराई का होता है, अगर वो उसकी जगह ईमान ले आते, तकवा इख्तियार कर लेते तो ये उनके हक में अच्छा होता और अल्लाह की तरफ से वो खैर पाते। जैसे कि आपको पता है कि दोस्तों की बुराइयां जो है, अच्छाई करना एक आपके नफ्स की एक तरह की आजमाइश होती है। आप खुद से जंग करके अच्छाई करनी पड़ती है, लेकिन उसका अजर बेइंतहा है। अच्छाई करना सम टाइम्स आसान नहीं होता, लेकिन अगर उस वक्त जब आसान नहीं है अच्छाई करना, उस वक्त अगर की जाए तो बेइंतहा अजर व सवाब है। मेरा रब तो राई के बराबर भी जो है ना, वो अमल ज़ाया नहीं करेगा, वो नियत का भी सवाब देगा, वो आपके दिल में आने वाले अच्छे ख्याल का भी सवाब देगा। तो फिर आप खुद देख लें कि कितना घाटे का सौदा है जो वो लोग कर रहे थे। लो काश, आज भी लोग करते हैं, लो काश कानू वो होते या लमून वो जानते। यानी कि कितनी हसरत है इस आयत में, इस कुरान के इन अल्फाज में कितनी हसरत है कि काश वो जानते, काश वो जानते कि वो कितना बुरा सौदा कर रहे हैं और कितने अपने लिए आग और जहन्नुम का अजाब खरीद रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा और हमेशा रहने वाला अजाब है। कितनी हसरत है इस आयत में। काश के लोग आज भी बुरे काम ना करें, समझ जाएं। ये तो नहीं था कि सरकश लोग उसी वक्त थे, आज भी मौजूद हैं, और एक बेहतरीन और एक बहुत ही आला किताब कुरान की सूरत में, जिसे खोलना आजकल कोई गवारा नहीं करता। और ये बहुत बड़ी बदबख्ती और बदकिस्मती है हम लोगों की, और हम लोगों में ही कुछ आला औसाफ के लोग हैं और ब्लेस्ड लोग हैं जो इस किताब से पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं और अपनी ज़िंदगियों को संवार रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, वलिल काफिरीन, और काफरों के लिए अज़ाबुन अलीम, अज़ाब है दर्दनाक। और वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुसलमान को हदायत दे और उस अज़ाब से बचाए जो कुफर करने वालों के लिए बिल्कुल बरहक है। माँ नहीं, युवद्दुल्लज़ीना, चाहते वो लोग। युवद का मतलब है दिल से चाहते, बेसिकली इसका ज़ाहिरी मतलब चाहना है, लेकिन अंदर दिल से चाहना। माँ नहीं, युवद्दुल्लज़ीना, नहीं चाहते वो लोग, काफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से, वला, और ना, वलल मुशरिकीना, और ना वो जो मुशरिक हैं, अन, ये कि युनज़्ज़ला, नाजिल की जाए, अलैकुम, ऊपर तुम्हारे, मिन खैरिन, कोई भलाई, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। उफ़ल्ला। अब देखें, इसका पहले बामुहावरा कर लेते हैं। माँ युवद्दुल्लज़ीना, और दिल से वो लोग नहीं चाहते, यानी उनकी शदीद तरीन ख्वाहिश है। कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, मिन अहले किताब, अहले किताब में से, वो कुरान के मुतवल्ली भी हो सकते हैं और ज़्यादातर तौरात के जो है मुतवल्ली, उनसे किया गया है खिताब। वो नहीं चाहते दिल से, जिन्होंने कुफ्र किया अहले किताब में से, वलल मुशरिकीना, और जो बज़ाहिर भी मुशरिक है, जिनके पास कोई किताब नहीं है, अन, ये कि युनज़्ज़ला, के नाजिल की जाए, अलैकुम, ऊपर तुम्हारे, कोई भलाई, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हैं कि ऊपर वो लोग दिल से मुशरिकीन और जो है यहूदी दोनों नहीं चाहते कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह की तरफ से कोई भी भलाई नाजिल की जाए, मिन खैरिन, कोई भलाई, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। यानी इतनी कुछ आपसे बुग़्ज़ और जो है मुनाफ़क़त और इंतहा दर्जे की दुश्मनी है कि वो नहीं चाहते कि अल्लाह ताला का मामला अपने प्यारे हबीब के साथ अच्छा हो। अल्लाह की दी हुई नेमतों से, अल्लाह की दी हुई जो है वो, जैसे वही आते थे तो जिब्रील के मतलब तरह तरह की, अलैहिस्सलाम के मतलब तरह तरह की बातें करने लगते थे और आपको हर तरह से तंग ताने
دیے گئے. کبھی کہتے تھے کہ عرب کا جاہل ہے، اور کبھی کیا کیا کہتے تھے. یعنی کہ وہ حق اور سچ کو جو ہے چھپانے کے لیے سب کچھ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ اپنے حبیب پر مہربان ہو. واللہ، اور اللہ یختص خاص کر لیتا ہے برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، برحمتہ من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے. من یشاء یہاں تک چونکہ تو ہے تو من یشاء تک پڑھیں گے، من یشاء اور الف کو لمبا کریں گے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ. یعنی یہ اللہ کا کرم تھا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے چنتا ہے. اور کوئی اللہ پہ زور ہو سکتا ہے کہ وہ اس قوم میں سے چنے یا اسی کو آخری نبی بنائے؟ نہیں. لیکن وہ اس چیز پر کتنے زیادہ تھے، یعنی ایک طرح سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو مقابلہ کر ہی رہے تھے، نفرت کر ہی رہے تھے، اللہ سے مقابلہ لگائے بیٹھے تھے کہ کیوں ہماری مرضی کا چنا جائے نبی، ہماری یہ قرآن جو ہے ہمارے نبی پر نازل ہونا چاہیے. اور اس طرح کے من گھڑت. اللہ تعالیٰ فاسق اور لوگوں سے بچائے، اور ان کی دوستی اور کمپنی سے بھی بچائے. واللہ، اور اللہ ذو الفضل العظیم فضل والا ہے، بہت بڑے فضل والا ہے. واللہ ذو کا مطلب ہے والا، الفضل فضل، العظیم بڑے. اللہ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. دوستو آج میرے کچھ مہمان بھی ہیں، تو بس آئی تھنک 105 ہم نے 100 سے لے کر 105 تک آیت پڑھی ہے. کل بھی ہم نے 5 آیتیں کی تھی، اور آیات لمبی ہیں تو اس وجہ سے اتنا بھی جو ہے کر لیں تو بہت ہے. تو اس دعا کے ساتھ جو ہے صدق اللہ العظیم، میرے رب کی ہر بات سچی اور پکی، اور اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہ حافظ.